Hello everyone, presented here. So today we are going to start with Entrepreneurship Essential 2 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा जो DU है वहाँ पे जो सेमेस्टर 2 में है ये वाली यूनिट हमें पढ़ने को मिलेगी। बेसिकली जो इसके नोट्स हैं ना बेसिकली वो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं। ठीक है, तो सेम 2 है जो स्टूडेंट हमारे अपेयर होने वाले हैं मई जून के पेपर में। ठीक है, मई जून के पेपर में उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एंटरप्रेन्योरशिप इसेंशियल टू। सो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ना हमें उसका सिलेबस देख लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेबस। तो सिलेबस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इसेंशियल टू जो है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इस यूनिट मॉड्यूल में, बेसिकली सेमेस्टर में। तो बेसिकली सेमेस्टर में आपके 4 चैप्टर होने वाले हैं। कौन कौन से? पहला है आपका बिजनेस मॉडल एंड गो टू मार्केटिंग। दूसरा है आपका फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा है आपका स्केलिंग वेंचर्स एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ये 4 यूनिट हैं जो हम आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2। जो एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 1 है, बेसिकली आप कंफ्यूज मत होना। 1 जो है वो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ चुका है, और जो 2 है ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर्स के। यूनिट 1 जो है आपका बेसिकली वो क्या था? बिजनेस मॉडल एंड गो टू मार्केटिंग। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल होता है विच गिव्स एन ओवरव्यू। ये आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ऑफ हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स, हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट डू यू ऑफर देम। क्या आप उनको ऑफर कर रहे हो? आपके कस्टमर कौन कौन से हैं, क्या आप उनको ऑफर कर रहे हो? हाउ डू यू रीच टू देम, यानी कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होने वाला है जिससे आप उनको रीच आउट करोगे? हाउ डू दे पे यू, वो आपको कैसे पे करेंगे? व्हाट आर योर कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिस पे आप फोकस करोगे, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपने जो क्लास 12 में जो आपने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा, राइट? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपके 4 पीस में आपके कौन कौन से आते हैं? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में आपका देखो पहला आप एक था आपका प्रोडक्ट, राइट? एक था आपका प्रोडक्ट, दूसरा था आपका प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। और चौथा था आपका प्रमोशन। ठीक है, चौथा था आपका प्रमोशन। तो ये आपके 4 पीस ऑफ मार्केटिंग थे। तो वही यहाँ पे भी वही सिनेरियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इसका एग्जाम्पल लेके आप पेपर में लिख सकते हो। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए आपको पेपर में लिखना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो जो है ऑब्वियसली आप इसको कब वॉच कर रहे हो? पेपर के टाइम पे। तो अलॉन्ग विद दिस कंटेंट मैं आपको वो भी कंटेंट बता रहा हूँ जो आप पेपर में लिख सकते हो, जो आपके आंसर्स को मोर एलैबोरेटिव अट्रैक्टिव बनाएगा टुवर्ड्स टीचर्स के। मतलब जब वो दे आर चेकिंग द कॉपीज तो दे विल नो दैट द स्टूडेंट इज हैविंग द डीपर डाउन नॉलेज ऑफ इट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इसेंशियल क्यों है। ठीक है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या बेसिकली? तो ये 2 वर्ड से बना है, एंटरप्रेन्योर और एक शिप। तो एंटरप्रेन्योर, हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है, आजकल नए नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वर्ड को थोड़ा सा इलेबोरेट और एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब आपको वर्ड का मीनिंग पता है ना तो दैट वो भी आप अपने आंसर्स में आप लिख सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर्स है कौन कौन से? हु आर द एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स कौन है? अ पर्सन हु हैज़ अ क्वालिटी ऑफ क्रिएटिंग इनोवेशन एंड बियरिंग रिस्क। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास क्वालिटीज़ है, क्या? कि वो कुछ क्रिएट कर सके, इनोवेट कर सके और रिस्क को बियर डाउन कर सके। वो हमारे कौन होते हैं? हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और जो इसी को प्रोसेस में जो लाते हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम थिंकिंग टू स्टार्टिंग अ बिजनेसेस, इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे आर द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट से वो लोग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ग्रैब करते हैं, और वो अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर्स के लिए वो हेल्प 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 क्या बेसिकली फॉर गेटिंग और अर्निंग द प्रॉफिट के लिए वो अपना लेते हैं।
तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसेंशियल है टू द बिजनेस मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप है बिजनेस मॉडल के बहुत ज़रूरी है। मॉडल है क्या बेसिकली, मैं बताऊँ मॉडल क्या है। बेसिकली आसान भाषा में या देसी भाषा में बताऊँ तो क्या है, एक ढांचा, बिजनेस का ढांचा, स्ट्रक्चर, ठीक है कैसा। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इट ड्राइव इनोवेशन, ये है। तो स्लाइड्स को थोड़ा रीड करते हैं। मैं बेसिक आपको अगर हिंदी में बता दूंगा तो बेसिकली पेपर का टाइम पे इट वाज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल ना दैट मच। तो एंटरप्रेन्योरशिप essential to a business model and go to the market and such is because it drive the innovation, eligibility, कस्टमर सेंट्रिक होता है अप्रोच, की वर्ड्स याद रखना, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है टू आइडेंटिफाई द मार्केट, डेवलप द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड इफेक्टिव रीच टू मार्केट, मार्केट के टारगेट जो मार्केट होता है ना कस्टमर्स, उन तक ये रीच करता है। ठीक है, कोर फोर्स बिहाइंड क्रिएटिंग एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुल प्लान टू ब्रिंग न्यू आइडिया, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लान बनाते हैं ताकि ये अपने न्यू न्यू आइडियाज़ को मार्केट में ला सके, ब्रिंग डाउन कर सके। तो बेसिकली ये था। बेसिकली अगर मैं इसको इन शॉर्ट में बताऊँ ना, तो आप यहाँ पे की पॉइंट्स क्या लिख सकते हो कि आप आइडेंटिफाई मार्केट, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, देर फ्लेक्सिबल है, रिसोर्सफुलनेस है, और क्या कहते हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं ताकि ये लोग अपना बना पाए। ठीक है, तो ये जो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें अगली नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कहती है, की पॉइंट्स हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप रिलेट टू द बिजनेस मॉडल एंड गो टू द मार्केट। तो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होंगे कि जिससे एंटरप्रेन्योरशिप जो रिलेट करेगी बिजनेस मॉडल में एंड गो टू द मार्केट। तो क्या है की पॉइंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मार्केट एनालिसिस एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ से ना आपका क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन टू भी हो सकता है। देखो पहले मतलब आप वो पूछ लेगा व्हाट इज़ बिजनेस मॉडल, तो जो पहली वाली स्लाइड की थी उसका आप स्क्रीनशॉट लेके यू कैन एक्सप्लेन। सेकंड में पूछ सकता है व्हाट आर द की पॉइंट्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपके 4 यूनिट्स हैं और वो आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है। तो मार्केट एनालिसिस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, भैया कस्टमर्स को देखना है मेन, हुआ कस्टमर इज द किंग ऑफ अ मार्केट। आपको कस्टमर के जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे, कस्टमर क्या चाहता है क्या मांगता है आप वो नहीं देखोगे, यू कांट स्टैंड ऑन द मार्केट, मार्केट में आप खड़े ही नहीं हो सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन जो फोकस होता है क्या होता है, कस्टमर नीड एंड डिज़ायर, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, डिज़ायर हैं, उनको फुलफिल करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भैया, आपको ऑडियंस को टारगेट करना है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, यंग यूथ के लिए बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप अलग अलग ओल्ड एज के लिए बना रहे हो, या फिर आप रिच के लिए बना रहे हो या पुअर के लिए बना रहे हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट पर आपका अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, ये आपको अडेप्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ मार्केट में आ रही है आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक, ये भी पॉइंट आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। आपको मार्केट के हिसाब से अपने इनोवेट करना होगा, अपने प्रोडक्ट में आपको वैल्यूज़ ऐड करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन अ मार्केट, राइट। सो ये तो हो गया। अब हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो ये तो बेसिकली यही था, इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ईजी, ठीक है, अगर आप अच्छे से करोगे तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, सॉरी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करनी पड़ेगी। वो कैसे बिल्ड करोगे, जब तक आप कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे। देखो आपने एक पढ़ा होगा डिमांड, राइट, डिमांड बढ़ रही है, माना आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और जो आपकी डिमांड है बढ़ गई, आपको डिमांड रीच कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्यों सप्लाई, मानो कि जो लोग हैं, पीपल्स हैं, दे आर आपसे 100 एप्पल्स की डिमांड कर रहे हैं। आपने मार्केट में पहले 50, ऑब्वियसली जब आप न्यू रहोगे तो आपने 50 एप्पल्स दिए, बट पीपल डिमांडिंग 100। तो आपका अपना प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद है 4 फैक्टर्स ऑफ जो भी है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आपको इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप 50 एप्पल उगाओगे ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो आपको लैंड चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगा, भैया पैसे तो चाहिए लेबर को देने के लिए भाई, और एंटरप्रेन्योर्स ऑब्वियसली। तो आपको ये इंक्रीज़ कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +15 और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यही है, अगर आपने जब इसको इंक्रीज़ करवा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी। जब डिमांड और आपके सप्लाई हैं जब इक्वल हो जाएंगे, तो अगर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बनते ही आपकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बन जाएगी इन द मार्केट। ठीक है,
दी आर टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन एक्सप्लेन, बिकॉज आंसर आपके 1, 2 या 5 नंबर के तो आने नहीं है ऑब्वियसली। आंसर विल बी ऑफ हाउ मच, मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा वो 9 से 8, 10 नंबर का होगा, तो आपको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करना होगा थ्रू वेरियस मीन्स यूज़ करके। अब हमें अगले स्लाइड पे आए हैं हम, तो इसमें एग्जांपल्स बताना है कि हाउ। देखिए ये कोई क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन मानो क्वेश्चन ले लो, हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अप्लाई टू गो टू द मार्केट स्ट्रैटेजी। कैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि मार्केट स्ट्रैटेजी। देखो, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी को पता है शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? GTM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुको बताता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं GTM, शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। GTM का मतलब क्या है? गो टू द मार्केट, ठीक है। ये क्या है, एक ये वेरियस एलिमेंट करता है, जैसे आपका मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गया, ठीक है। ये मैं बेसिकली आपको GTM के बारे में बता रहा हूँ कि GTM का मतलब क्या है, गो टू द मार्केट, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे, आपका मार्केटिंग पता चलेगा, सेल्स के बारे में पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं, 1 2 3 कितने, मतलब कंज्यूम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में रिटेलर है, रिटेलर के बीच में कौन कौन से चैनल का इस्तेमाल किया गया है वो पता चलेगा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस पता चलेगा। तो ये हैं। और बेसिकली अगर एग्ज़ाम में आपसे अगर क्वेश्चन भी बोलते हैं ना कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ GTM, ये मैं लिख स्लाइड नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लिख सकते हो कंपोनेंट्स क्या है। तो आप कंपोनेंट्स मतलब आपका टारगेट ऑडियंस है, वैल्यू प्रपोजिशन, कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, क्राफ्टिंग सेल्स स्ट्रैटेजी। ये आपको पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो लेट्स कम टू द स्लाइड नाउ। तो क्या लिखा है, डेवलपिंग मार्केटिंग कैंपेन। देखो आपको मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ेगा। देखो, टारगेटिंग द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट विद टेलरिंग द मैसेजिंग मैक्सिमाइजेस इम्पैक्ट। मैंने क्या कहा था, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, देन ओनली यू हैव टू डू इट। सेकेंड क्या है, डिजिटल चैनल्स फॉर क्रिएटिंग द कस्टमर एंगेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग आजकल कपड़े भी खरीदते हैं ऑनलाइन, गहने वहने जो भी खरीदते हैं दर में से ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। तो आपको डिजिटल चैनल्स भी देखने पड़ेंगे कि आप लार्जर ऑडियंस तक रीच कर पाओ इन द मार्केट, क्योंकि अगर आपने डिजिटलाइज नहीं किया तो आप स्मॉल छोटे से एरिया में आप सीमित रह पाओगे। बिल्डिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और पार्टनरशिप ऐसी नहीं, आप यू शुड हैव डीप डाउन नॉलेज ऑफ द पार्टनरशिप। पता चला आपने कॉन्ट्रैक्ट किया पर आपने पार्टनरशिप DD नहीं बनाई, कल को आपको फ्रॉड डिक्लेयर कर दे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए और बिल्डिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना चाहिए। रैपिड टेस्टिंग, भैया मार्केट है ना वेरी डायनेमिक है, तो आपको डिफरेंट टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके फीचर, कस्टमर के फीडबैक लेने पड़ेंगे, ठीक है। कस्टमर के आपको क्या लेने पड़ेंगे, कस्टमर के आपको फीडबैक लेने पड़ेंगे, ताकि आप क्या कर पाओ, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाओ। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो और बेसिकली पेपर के टाइम पे आप अपना रिवाइज करते रहना। चलो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू। इतना ही था। देखो चैप्टर 1 यूनिट 1 छोटी सी है, ऑब्वियसली बात है, GE का टॉपिक है, पेपर ज़्यादा नंबर का नहीं होने वाला है, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा ऑब्वियसली। तो यूनिट 1 में इतना ही था। नेक्स्ट यूनिट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।